वादिया कश्मीर में गुज़श्ते चंद साल के दौरान नौजवान लड़कों और लड़कियों ने सरकारी नौकरियों का इंतज़ार करने के बजाय मुख्तलिफ शोबजात में किस्मत आजमाई करके बेहतर अंदाज में अपना रोजगार कमाना शुरू करके खुशहाल जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। इसी तरह जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शोपियान के गाँवों से ताल्लुक़ रखने वाली शाजिया ने भी एग्रीकल्चर में कदम रखा और खुद को एक कामयाब ज़री एंटरप्रेन्योर साबित किया है। नुमाइंदे के मुताबिक शाजिया ने वकालत के करियर को ज़री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तब्दील किया। उनके पास मुख्तलिफ किस्म के मुतअद्दिद मेवा बागात के साथ साथ अलग अलग परिंदों की बड़ी तादाद भी मौजूद है, जिनमें मोरुग खरगोश के अलावा दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े परिंदे भी उनके पास इस वक्त मौजूद है। शाजिया के इस कामकाज को न सिर्फ मकामी लोग बल्कि पूरी वादी के लोग सराह रहे हैं। सच तो यह है कि कश्मीर वादी में आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने गुज़श्ते चंद साल के दौरान सरकारी नौकरी न मिलने के बाद इस तरह के मैदानों में कदम रखा है और अपनी काबिलियत और जहानत की वजह से खुद को कामयाब एंटरप्रेन्योर साबित किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम सईद शाजिया लतीफ़ है। हम मुलू चित्रागाम शोपियान डिस्ट्रिक्ट में ये गांव पड़ता है, उसका नाम है मुलू चित्रागाम। तो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड एलएलएम है और मैंने पीएचडी भी मैं कर रही थी। पीएचडी मैंने किया नहीं है मगर पीएचडी कर रही थी 2018 में। तो 2018 में मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रही थी। 2019 में कोविड की वजह से मेरी प्रैक्टिस छूट गई, तो घर में बैठी थी। कुछ करने, जैसे बाकी जो एम्प्लॉयड यूथ है घर में बैठे हुए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पैशन बहुत, मैं जुडिशरी के लिए पढ़ रही थी। तो बैठे बैठे घर में मैं फिज़िकली और मेंटली बहुत वीक हो गई थी। फिर घर वालों ने कहा कि हमारे पास ज़मीनें हैं, मेरे इन-लॉज़ ने कि हमारे पास ज़मीनें हैं, आप कुछ करो, देखो आगे जाके कि इसमें कुछ आप कर सकते हो। फिर धीरे धीरे मेरा भी शौक, जब मैंने देखा कि कोविड में जब पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही थी फूड आइटम्स के रिलेटेड, तो हम भी उस टाइम आउटसाइड थे जम्मू में, हमें भी बहुत प्रॉब्लम, मेरा छोटा बच्चा था, दूध नहीं मिलता था, सब्जियां नहीं मिलती थी। बट जब मैं घर, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी की वजह से मैं इस फार्मिंग फील्ड में आई हूँ। तो जब मैं घर आई, हमारे पास फार्मिंग तो हम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास तभी चिकन्स थे थोड़े बहुत, लोकल जो होते हैं हमारे बैकयार्ड पोल्ट्री उसको बोलते हैं। हमारे घर में उस टाइम चिकन्स भी थे, एग्स भी थे और हमारे पास मिल्क मीट्स सब कुछ था। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मुतासिर किया कि अगर आने वाले टाइम पे ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट होंगी, तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर बेस्ट है, इसमें हम कम से कम ज़िंदा तो रह सकते हैं। फिर मैंने इसी में अपना इंटरेस्ट दिखाया। फिर आगे जाके मैंने उसी टाइम से मैंने 2019 से मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। तो हम ट्रेडिशनली फार्मिंग करते थे मेरे इन-लॉज, बट मैंने मॉडर्न तरीके से इसमें स्टार्ट की। मैंने इंटीग्रेटेड फार्म, इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग को कहते हैं, मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करना। तो मैंने इंटीग्रेटेड, मैंने पोल्ट्री फार्म्स हमने लगाए, हमने डेयरी, फिशरी, हाइड एंड स्टी, पहले हमारे पास ट्रेडिशनल एप्पल था, हमने हाइड एंड स्टी भी लगाया। एग्रीकल्चर हम कम ही करते थे, सब्जियां हम कम उगाते थे। हमने जब हाइड एंड स्टी लगाया, इसमें डबल क्रॉप होता है, हाइड एंड एप्पल और नीचे एग्रीकल्चर। पहले तो सपोर्ट मुझे घर से मिला, क्योंकि ये तो फार्मिंग करते थे फोर फादर्स से। फार्मिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने इन्हीं से सीखा, अभी भी सीख रही हूँ और ये सीखा इन्हीं से। मगर डिपार्टमेंट ने भी बहुत गाइड किया, क्योंकि मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एलाइड डिपार्टमेंट जैसे फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, या बाकी एनिमल हस्बेंड्री है, बहुत सारी जो उनकी प्रोग्राम्स होते हैं या वर्कशॉप्स होती है, सक्सेस स्टोरीज होती है, मैं उनमें गई, मैंने देखा कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है और कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आजकल ट्रेंड चल रहा है पर्शियन कैट्स का और पर्शियन कैट्स और ये टर्किश कैट्स का, मगर उससे मैंने देखा कि उससे बच्चों का, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, उन पे बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, उन इन्फेक्शंस हो जाते हैं। मगर मुर्गों का ये है, जब बच्चे भी जाते हैं इनका कोई खतरा नहीं। तो मैंने पहले रैबिट्स लाए, रैबिट्स के साथ साथ मैंने फिर टर्की, ये कोलंबियन ब्राह्मा, सिल्की, पॉलिश, बहुत सारी RIR, ये
गिनी फाउल है मेरे पास। ये सारे बर्ड्स मैंने कलेक्ट किए। इससे जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट और हॉर्टिकल्चर वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है, ये हमारा ज़ाया नहीं होता है, मतलब वो यही खाते हैं। हम इनको मतलब मैंने अब जो 100% जो अभी ये 100 नहीं 50 to 80% हमारा जो अभी ये जो हमारे बर्ड्स है ये हमारे ऑर्गेनिक पे ही पलते हैं। हमें फीड्स हम बहुत कम यूज़ करते हैं, पहले 1-2 महीने तक। उसके बाद ये बिल्कुल मतलब ये मार्च तक हमारे पास अभी खुराक है इनके पास। जैसे अभी शलगम है, अभी ये खाते हैं, फूल गोभी हमारे पास है अभी, या सब्जियों का जो भी वेस्ट है या एप्पल्स का वेस्ट है वो सभी अभी ये खा रहे हैं। मार्च तक हो जाएगा इनका गुजारा उस पर। मार्च के बाद फिर से सब्जियाँ लगेगी, फिर वही खाएंगे। हमें मतलब उन पे ज़्यादा खर्चा हमें नहीं पड़ता, और ये बहुत कॉस्टली भी है, उससे भी हमें बहुत प्रॉफिट होता है। लोग शौक से इनको खरीदते हैं। बहुत जगहों से हमने इनको कलेक्ट किया, कुछ बाहर से लाई, कुछ यहाँ से। अब यहाँ पे भी एक्जॉटिक बर्ड्स कहीं कहीं जगह मिलते हैं, तो ज़्यादातर हमने बाहर से इनको मंगवाया।